हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और हाँ बच्चों, आज हम अपना JIGL स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपना JIGL स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू सिलेबस का, CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस। ठीक है ना। आज हम अपना JIGL स्टार्ट करेंगे। ICSI ने स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिए हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है ICSI की। तो हम ICSI के स्टडी मटेरियल को रेफ़र करके ही हम आज एक बेसिक क्लास रखेंगे, अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास जो हमारी होगी, जिसमें हम पढ़ देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर हैं न्यू सिलेबस में, क्या क्या टॉपिक्स आया है। तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, वही हमारा जो ये है ग्रुप 1 का पेपर 1 है ये हमारा। और वही क्या है, 80 और 20 की रेशो में पेपर है। 80 जो है सब्जेक्टिव है और 20 जो है ऑब्जेक्टिव है, OMR बेस। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, जो न्यू सिलेबस का पैटर्न रहेगा पेपर का, वो बात करके यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद क्या है, हम बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास जो ICSI के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली JIGL के अंदर टोटल हमारे अब कितने हैं, 18 चैप्टर हैं। उन्हीं चैप्टर्स का इंडेक्स वाइज हम एक बार पूरा देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें हम पढ़ेंगे, और वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो है सोर्स ऑफ लॉ, इस ये बेसिक जो पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, लॉ होता क्या है, लॉ की डेफिनेशन, ठीक है ना, लॉ होता क्या है, मीनिंग ऑफ लॉ क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ क्या है, सोसाइटी के लिए लॉ कैसे रेलेवेंस है, सोर्स ऑफ लॉ, इंडियन लॉ कैसे आया, प्राइमरी सोर्स से और सेकेंडरी सोर्स क्या है। और उसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल्स हैं लॉ स्कूल के, जो स्कूल ऑफ लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस करके यहाँ पर चलेंगे। और जिसमें कमर्शियल लॉ क्या होता है वो हम इसमें पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है, लॉ की इंट्रोडक्शन इसमें हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 सोर्स ऑफ लॉ। चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर नंबर 2 हमारा कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, वो सारे का सारा हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट का पूरा इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें हम सारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करके यहाँ पर चलेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट कि क्या है, कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मीनिंग क्या होता है इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट का, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सारे का सारा जो इसमें जो इससे रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो बनाए हुए हैं डॉक्ट्राइन हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ के यहाँ पर चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट। अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस चैप्टर नंबर 4, कि भाई सोर्सेस क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है, कि जो एक पब्लिक सर्वेंट होता है उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं गवर्नमेंट की, पब्लिक कॉरपोरेशन की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है ना। डैमेजेस के केस में अगर कोई डैमेजेस, सीरियस डैमेजेस होए तो क्या क्या वो चीज़ें होती हैं, डैमेजेस क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। तो इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ जो ये हमारा सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा ये लॉ से रिलेटेड चैप्टर है, तो उसमें हम पढ़ के यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में चलेंगे। चैप्टर नंबर 4 पहला चैप्टर हमारा जो है इंट्रोडक्शन का, जो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एंड फोर्थ चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब आता है लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट, तो हम लॉ ऑफ टॉट के बारे में इसमें पूरा चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो पढ़ के यहाँ पर चलेंगे, कि क्या है लॉ, एलिमेंट्स क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं। तो ये सारे का सारा हम जो रेमेडीज़ इसके अंदर मिलेंगी, लाइबिलिटीज़ क्या रहेंगी, वो सारा चैप्टर नंबर 5 में लॉ ऑफ टॉट्स में हम पढ़ के यहाँ पर चलेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 6 हमारा है लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर कोड, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है उसके बारे में हम इसमें पढ़ के यहाँ पर चलेंगे, कि सिविल प्रोसीजर जो हमारा कोड बना हुआ है वो पढ़ के हम चलेंगे। फिर हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, CRPC। CRPC वो पढ़ के यहाँ पर चलेंगे।
एविडेंस एक्ट, चैप्टर नंबर 8 हमारा कौन सा है? एविडेंस एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, पूरा हम इसमें एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रिलीफ एक्ट, वो हम पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 जो हमारा है, लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये हमारे क्या हैं? जर्नल लॉज हैं हमारे, ये क्या हैं? जर्नल लॉज। फिर हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन, चैप्टर नंबर 11, आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, कॉन्सिलेशन क्या होता है, किस तरह से आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है ना, और किस तरह से आगे सेटलमेंट वगैरह जो भी प्रोविजंस हैं सारा हम इसके अंदर पढ़ के यहाँ पर चलेंगे आर्बिट्रेशन के, जो ये है एज पर द न्यू स्टडी मटीरियल। इंडियन स्टैम्प एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, ये पढ़ेंगे हम। इंडियन स्टैम्प एक्ट जो हमारा है वो पूरे का पूरा पढ़ के चलेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट, चैप्टर नंबर 13, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट, जीआईजीएल का हमारा ये चैप्टर नंबर 13 है एज पर न्यू स्टडी मटीरियल, वो पढ़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर आ जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जो एक्ट कहते हैं, आरटीआई वगैरह के रिलेटेड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट जो होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 हमारा है लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्ट। चैप्टर नंबर 16 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पढ़ेंगे पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, चैप्टर नंबर जो हमारा 17 है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एंड जो लास्ट हमारा चैप्टर है लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है वो पढ़ेंगे। तो हमारे जो जीआईजीएल के अंदर हैं टोटल 18 चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टरों की अपनी अपनी रेलेवेंस है, सारे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो ऐसा कोई सा चैप्टर नहीं है जिसको हम छोड़ें, सब इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता किया कि जो हमारा जो स्टार्टिंग से हम न्यू सिलेबस की बात करें जीआईजीएल में हमारे टोटल 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हमने पढ़े कि कौन कौन से 18 चैप्टर हैं। तो हमें ये एक्ट जो हैं, जो सारे के सारे एक्ट्स की अपनी अपनी क्या है, एक रेलेवेंसी है। तो हम कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट ना हो, सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये 18 के 18 चैप्टर सारे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो सोर्स ऑफ लॉ से स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर में, जैसे ज्यूरिप्रूडेंस, जर्नल लॉ, ज्यूरिप्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉ, 3 पार्ट से बन के ये एक पूरा सब्जेक्ट बना है, जिसमें पहला जो बात करता है लॉ, ज्यूरिप्रूडेंस की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करता है, इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं उनकी बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, ट्रॉट्स, लॉ ऑफ ट्रॉट्स क्या होते हैं, ट्रॉट्स, वो बात करता है। उसके बाद फिर जनरल लॉज आ जाते हैं, जनरल लॉज लाइक यहाँ से कि भाई हमारा एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट क्या होता है, आर्बिट्रेशन एक्ट क्या होता है, इंडियन स्टैम्प एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो हमारा जो पूरा जो है ये इतने जो 18 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी इसकी, उसमें हम सोर्स ऑफ लॉ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जीआईजीएल भी हम अपना स्टार्ट कर देंगे। जो हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगी, सोर्स ऑफ लॉ से। तो हम अपना सोर्स ऑफ लॉ वाला चैप्टर जो है स्टार्ट कर देंगे जीआईजीएल का, और उसको अकॉर्डिंगली फिर आगे कैरी ऑन करेंगे न्यू सिलेबस के लिए। तो अभी के लिए इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में यही है।
नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो सोर्स ऑफ लॉ वाले चैप्टर पे रहेगी। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से स्टार्ट करें अपने इस सिलेबस को। और ये सारे का सारा जो था हमारा GIGL का इसी के रिलेटेड है, ये 18 चैप्टर हमारे, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।